कोई भी इंसान कभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। रोज़ाना हम कितनी गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों से कोई ना कोई सबक ज़रूर सीखते हैं। इसी तरह हम औरतें जब घर को चलाती हैं तो बहुत सारी गलतियाँ भी हमसे हो जाती हैं और बहुत सारे सही काम भी फिर हम कर लेते हैं। लेकिन गलती हो जाने के बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि जिन हैबिट्स की वजह से हमारी डेली रूटीन ख़राब हो रही है या हमारे रोज़ के काम नहीं चल रहे, तो आप लोगों ने करना ये है कि उसको चेंज करने की कोशिश करनी है और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो आज ऐसी ही कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो मेरी तमाम बहनों के लिए हैं जो कि ये कहती हैं उनका काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, या वो सही से अपने घर को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती, क्लीन नहीं कर पाती, या फिर बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बच्चों को संभालने में सारा दिन गुजर जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी छोटी सी बात के लिए अपने आप को परेशान मत किया करें। कोई बात नहीं, अगर आज का कोई काम रह गया है तो वो कल हो जाएगा, या अब नहीं किया तो फिर हो जाएगा। आपका घर है। तो आज ऐसी ही कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों की ज़रूर हेल्प होगी। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, आज ये मैं बिल्कुल ऐसी ही फ्री कुछ है। टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब औरत नए नए काम करने स्टार्ट करती है तो बहुत मुश्किलात आती हैं, क्योंकि माँ बाप के घर में उसने जो होता है ना, वो सारे काम नहीं किए होते। तो जब मुझे भी पता चला था ना कि अब सारे घर के काम मुझे करने पड़ेंगे, तो मैं काफ़ी परेशान हो जाती थी। मुझे कोई समझ ही नहीं आती थी। तो मैं काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर जाती थी, लेकिन यकीन करें उन गलतियों से मुझे फिर जो है ना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था और पता चलता था कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, और दोबारा फिर मैं वो काम अच्छे तरीके से कर लेती थी। आप लोग याद रखें, जब भी आप लोग कोई गलती करते हैं तो परेशान ना हुआ करें। उस गलती में से आपको कोई ना कोई सबक ज़रूर मिल जाता है। और गलती एक दफ़ा होती है, एक दफ़ा काम जो होता है ख़राब हो जाता है, और दोबारा जो होता है ना, फिर हमें वो काम हम लोग सही तरीके से वो काम कर लेते हैं। तो अगर कभी मेहमान वगैरह आ जाते थे ना, तो 2-3 दिन 2-3 जो होते थे खाने मुझे इकट्ठे बनाने पड़ जाते थे, तो मैं काफ़ी परेशान हो जाती थी कि अब मैं ये कैसे करूँगी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर इस सोच को ज़हन से निकाला कि क्यों नहीं कर सकती, मैं कुछ भी जो है ना कर सकती हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर इंसान चाहे तो सारा कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता अब ये अल्लाह का शुक्र है, 10 मेहमान भी आ जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए जितने मर्ज़ी खाने बनाने हों आराम से मैनेज हो जाता है। तो बस अपना टाइम सेट करने की ज़रूरत होती है। बैठकर सोचने से बेहतर है जल्दी-जल्दी से काम जो है ना अपना स्टार्ट करें, और ये बात ज़हन में बिल्कुल भी ना लाएँ कि मैं ये नहीं कर सकती। आपका घर है तो सोच लें आप ही ने करना है। तो इस तरह एक और हैबिट होती है औरतों में, मुझ में भी यही जो है ना हैबिट थी। मैं अपने सारे घर के कपड़े इकट्ठे कर लेती थी और उन्हें एक ही दफ़ा वॉश करती थी, और फिर ड्राई होने के बाद इकट्ठे करके बंडल बना के रख देती थी, और वो ऐसे ही काफ़ी दिन तक पड़े रहते थे। तो जब फिर मुझे ज़रूरत होती थी तो मुझे ढूँढने पड़ते थे, तो किसी की कमीज़ नहीं मिल रही होती थी, किसी का ट्राउज़र नहीं मिल रहा होता, तो बड़ी परेशानी जो है ना मुझे बनती थी। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, ये तभी होता है जब हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता कि हमें इनका क्या नुकसान होता है। इस तरह हमारा बहुत सारा वक़्त जो होता है ना वो ज़ाया हो जाता है। तो फिर जब हमें इस बात की आहिस्ता-आहिस्ता, हमें एक दफ़ा गलती करते हैं, 2 दफ़ा गलती करते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम लोग जो होते हैं ना अपनी गलतियों से सीखते हैं कि तो आइंदा हम लोगों ने ये काम नहीं करना। तो इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ी जो है ना मेरी बुरी हैबिट है। तो अब मैं थोड़े से कपड़े जो होते हैं ना जमा होने पर ही उनको जल्दी-जल्दी से वॉश कर लेती हूँ, और ड्राई होने पर उनको फ़ोल्ड करके उनकी जगह जहाँ पर होती है, उनकी अपनी-अपनी अलमारियों में सेट कर देती हूँ। और इस तरह बहुत सारा टाइम भी मेरा बच जाता है, और जो है ना एक्स्ट्रा टेंशन भी जो होती है ना वो मुझे नहीं होती। और यकीन करें इस तरह हमें कपड़ों को प्रेस करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उन पर फिर रिंकल्स जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमने उनको वॉश करने के बाद जो होता है ना फ़ौरन से उनको तह लगा के रख दिया होता है। तो उनके ऊपर जो होता है ना उनके सिलवटें बहुत कम होती हैं, और जल्दी-जल्दी से हमारी जो है ना
कपड़े इस्त्री हो जाते हैं और हमारी जो प्रेस होती है ना वो भी हमें बहुत कम चलानी पड़ती है, हमें बिल भी बिजली का बहुत कम आता है। इसी तरह अपनी बेडशीट्स को भी आप लोग वॉश करके जो है ना अच्छे तरीके से तह लगाकर अलमारियों में सेट कर लिया करें। इसी तरह अगर हम लोग करेंगे तो हमें उनको भी इस्त्री करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब भी हम लोग चेंज करना चाहें उसको निकाल कर फ़ौरन से हम लोग अपने जो है ना बेड के ऊपर बिछा लेते हैं। इसी तरह हमारी क्लीनिंग की हैबिट्स होती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि महीना घर की जो है ना डीप क्लीनिंग करती ही नहीं है, और वो सोच लेती हैं कोई त्यौहार आएगा, ईद आएगी, शबरात आएगी या फिर कोई त्यौहार होगा तो फिर एक ही दफ़ा हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं। यकीन माने फिर हम लोग बहुत मुश्किल हो जाती है, सारा दिन हमारा सफाइयों में लग जाता है और हमारे घर में इतना मेस जो होता है ना वो बन जाता है कि हमारा घर इतना बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हम क्लीनिंग कैसे करनी है। तो अगर आप लोग बच्चों छोटे-छोटे आपके बच्चे हैं तो आप लोग भी ऐसा किया करें कि रोज़ाना आप लोग एक रूम की सफाई भी किया करें ना, तो आपका घर जो है ना बहुत साफ़-सुथरा रह सकता है। इसी तरह हमारा किचन होता है, किचन में भी आप लोग जब काम कर रही होती हैं ना, तो किचन को भी साथ-साथ आप लोग साफ़ करते रहा करें। अगर 1-2 बर्तन हमारे वॉश करने वाले हैं, उनको साथ-साथ उसी वक़्त वॉश करके रख दिया करें। अगर हम लोग इकट्ठे करते रहेंगे तो हमारा किचन भी बहुत मेसी हो जाएगा और हमारे जो है ना काम भी बहुत बढ़ जाते हैं और फिर हम लोग थक जाते हैं। इसी तरह से अपनी जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं ना, उनको आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना गुड हैबिट्स में चेंज करने की कोशिश किया करें। तो इसी तरह से हमारे घर के कर्टन्स वगैरह होते हैं, अगर हम लोग उनको भी साल-साल वॉश नहीं करेंगे तो फिर वो भी ऐसे ही गंदे मेसी जो है ना लटकते रहेंगे, और फिर यकीन करें इस तरह से कर्टन लगाने का फ़ायदा ही नहीं है अगर हम लोगों ने साफ़-सुथरे नहीं रखने। उनके ऊपर मक्खियाँ, जर्म्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो बीमारियों का बायस बन जाते हैं ना। तो उनको भी साथ-साथ वॉश कर लिया करें, और मतलब कि एक आध पर्दा अगर गंदा होता है उसको उतार के वॉश करके लगा दें। फिर जब नेक्स्ट टाइम आपने वॉश करने हैं तो अगले कमरे के उतार के वॉश कर लें। इस तरह हम लोग बहुत आसान जो है ना रह जाते हैं, हमारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारी फ्रिज होती है, हम लोग सालन बचते रहते हैं, हम लोग थोड़े-थोड़े करके उनको फ्रिज में जमा करते रहते हैं। तो ऐसा ना किया करें। अगर आप लोगों ने कोई सालन खाना होता है तो उसको फ्रिज के अंदर रखा करें, वरना आप लोग ऐसा किया करें पास किसी गरीब को दे दिया करें। अगर हेल्पर आपने रखी हुई है उसको दे दें, तो वो फ्रेश होगा तो वो भी बेचारे जो है ना इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हम लोगों ने फ्रिज के अंदर रख के उसको बासी करके लोगों को देना है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मेरी थोड़ी-सी हैबिट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कोई ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जिसमें आप लोगों को सबक मिले, मतलब कि कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिले। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी-अच्छी नेक्स्ट वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।